नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मूवी मैग्नेट में। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में मंगलवार के दिन किया जाने वाला 11 गेहूं के दाने का एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हों, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त न हो रहे हों, जीवन में चारों तरफ से परेशानियां आ गई हों, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 22 अप्रैल 2025 मंगलवार के दिन कर लेना 11 गेहूं के दाने वाला ये उपाय। हर मनोकामना पूरी होगी, सभी दोषों से मुक्ति मिलेगी, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 22 अप्रैल 2025 यानी मंगलवार को पड़ रही है वैशाख महीने की नवमी तिथि। और दोस्तों, ये वे तिथि है जो वैशाख महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और वैशाख महीने की पहली नवमी तिथि है, क्योंकि ये मंगलवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका मिले, वैशाख महीने की नवमी तिथि मंगलवार को पड़ जाए, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 11 गेहूं के दाने का उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों तिथियों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरुजी ने ये भी कहा है, जब भी वैशाख महीने की नवमी तिथि पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 11 गेहूं के दाने का उपाय जरूर करना चाहिए। ये उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया के अनुसार 11 गेहूं के दाने वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना बड़ा दुख हो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी नौकरी लग जाएगी, कारोबार बंद पड़ा है वे चलने लगेगा। दोस्तों, आप जिस बीमारी से बहुत दिनों से परेशान है उस बीमारी से मुक्ति मिलेगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुलेंगे। मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, 22 अप्रैल मंगलवार के दिन आप लोग इस उपाय को जरूर करें, भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को नहीं किया। इस वैशाख महीने में पड़ने वाली नवमी के दिन अगर इस उपाय को आपने कर लिया तो आपको इसका विशेष फल मिलेगा, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए आप लोग इस गेहूं वाले उपाय को एक बार जरूर करना, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके, आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को करना कैसे है, कब करना है, कहां पर करना है, करते समय किन किन गलतियों को नहीं करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय शुरू करते हैं। दोस्तों, यह 22 अप्रैल मंगलवार नवमी का दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती, वे 22 अप्रैल मंगलवार के दिन एक छोटा सा उपाय करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब हम समझते हैं इस उपाय को हमें करना किस समय है। इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को हमें वैशाख महीने के मंगलवार के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो भी समय है वह सुबह का समय है और शाम का भी समय है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 22 अप्रैल मंगलवार नवमी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर आप सुबह के समय भी करेंगे तो अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, अब हम पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखो, गुरुजी ने कहा है कि अगर मंगलवार के दिन वैशाख महीने की नवमी तिथि पड़ जाए तो इस दिन आपको 11 गेहूं के दाने वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। देखो, ये उपाय यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट अधिक है, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में, अपने धन में हानि का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि होती है, तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको 11 गेहूं के दाने लेने हैं। 11 दाने लेने के बाद में आपको जरूरत होगी चावल के दानों की। 11 चावल के दाने और 11 गेहूं के दाने, और चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए। अब आप कहेंगे, भैया गेहूं कहाँ से लेने हैं। देखो, आपको किसी भी किराया स्टोर पर गेहूं के दाने आसानी से मिल जाएंगे, जाकर ले लेना। 11 गेहूं 11 चावल के दाने लेने हैं। साथ ही साथ आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में आपको जल भर लेना है। जल आपका खुद के घर का होना चाहिए, मंदिर का जल नहीं लेना। अब आप ये सब सामग्री लेकर पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में शाम के टाइम पर प्रदोष काल में।
दोस्तों जब ये आप उपाय करेंगे तो आपको अपना चेहरा उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ रखना है। दोस्तों अब मैं यहाँ आपको सारा कुछ कर्म के अनुसार बताने जा रही हूँ। मेरे कर्म को बहुत ध्यान से सुनिए। महादेव को अगर कोई सबसे प्रिय है वो है उनकी छोटी पुत्री जिसका नाम माता शोक सुंदरी है। आपके पास जो 11 चावल के दाने हैं उन 11 चावल के दानों को माता शोक सुंदरी के स्थान पर आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है। चावल के दानों को रखने के बाद में जो आपके पास तांबे का लोटा है उस तांबे के लोटे को कहीं पर भी हम जल नहीं चढ़ाएंगे। सिर्फ और सिर्फ माता पार्वती का जो हस्त कमल आपको दिख रहा है यहीं पर गोल गोल आपको समर्पित करना है। उसी जल को कहीं और समर्पित नहीं करना। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर शिवलिंग के ऊपर आपको यहाँ पर गोल गोल जलाधारी पर आपको उस जल को समर्पित करना है। अब आपके पास बचे हुए हैं 11 गेहूं के दाने। उन्हीं 11 गेहूं के दानों को आपको अपनी मनोकामना अपनी विश कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप मंगलवार नवमी के दिन प्रदोष काल में समर्पित करते हैं आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं जो भी आपकी विश है महादेव जरूर पूरी करते हैं। अन्न को समर्पण करने से उस खासकर गेहूं को समर्पण करने से हमारी इच्छाएं पूरी होती है। अगर वे दिन नवमी का दिन हो तब इससे सुंदर संजोग कुछ हो ही नहीं सकता। आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत स्पेशल बहुत प्यारा सा उपाय आप सभी को जरूर करना है। ध्यान रखिएगा ये उपाय प्रदोष काल में करना है। देखो गुरुजी ने ये भी कहा है कि भगवान शिव के शिवलिंग पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अगर हम शिवलिंग के सामने कुछ भी उपाय करते हैं हमारे सभी देवी देवता खुश होते हैं। ये उपाय आपको अवश्य करना होगा। देखो सुबह के टाइम नहीं कर सकते। अब बात करते हैं अगले उपाय की। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र एक लौंग का जोड़ा लेना है यानी कि 2 फूल वाली लौंग लेनी है। साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा। इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए इन सभी सामग्रियों को लेकर के आप भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंच जाएं। देखें यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। वे सबसे पहले आपके पास जो भी 2 फूल वाली लौंग है उन्हें आपको शहद के अंदर अच्छे से डुबो लेना है यानी कि दोनों लौंग पर आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। अब आपको जो आपके पास एक लोटा जल है सबसे पहले तो उस शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तों भयम इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। दोस्तों अब आपके पास जो दो फूल वाली लौंग है शहद से उसे आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो भी रोग हैं वो समाप्त हो जाए। जीवन के जो संकट हैं समस्याएं चल रही हैं वे दूर हो जाएं। सभी की सभी समाप्त हो जाए। जीवन से जो भी कर्ज की समस्या है वे भी समाप्त हो जाए। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए ये जो 2 लौंग वाली लौंग हैं शहद संयुक्त इसको आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। आपकी जो भी समस्या होगी इस मंगलवार के दिन अवश्य ही समाप्त हो जाएगी। दोस्तों तो इस प्रकार से आपको पहला उपाय करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। दोस्तों देखिए ये उपाय आपको आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेने हैं। खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखें। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों इन सभी सामग्रियों को लेकर आपको सीधे पहुंच जाना है कहाँ? भगवान शिव जी के मंदिर में। देखिए इस उपाय को भी आप सुबह भी कर सकते हैं, इस उपाय को आप शाम के समय भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग हैं उनमें से पहला जो हरा मूंग है आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं उनका जो पैर उठा हुआ होता है वहाँ पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। दोस्तों फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है और शिवलिंग पर जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है वहाँ पर आपको ये दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है। दोस्तों यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित करना होगा और फिर आपको ओम नमः शिवाय नमस्तों का जाप करना होगा या फिर श्री गणेश नमः इस मंत्र का जाप करना होगा। अब तीसरा हरा मूंग दान करना है आपको भगवान शिव जी की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। दोस्तों शिवलिंग की जो जलाधारी होती है जहाँ से जल बह के आता है उसी जलाधारी के बीच में जो कहीं कहीं उठी हुई लाइन होती है सांप की आकृति के रूप में वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है
अब दोस्तों चौथा हरा मूंग है जो, उसे आपको भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहां पर आपको ये चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों आपके पास जो पांचवा और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है। इस हरे मूंग से युक्त जल से आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है दोस्तों, और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर, यदि आप अपने बच्चों के लिए ये उपाय कर रहे हैं, यदि आप अपने बच्चों की बुद्धि ज्ञान और विवेक के लिए ये उपाय कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। या फिर व्यापार में वृद्धि के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो उसकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना करनी है। या फिर अपनी नौकरी के लिए उपाय कर रहे हैं, अपने इंटरव्यू के लिए उपाय कर रहे हैं, या फिर धन की प्राप्ति के लिए उपाय कर रहे हैं, मतलब जिस भी कामना के लिए उपाय करते हैं उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर में आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो यकीन मानिए आपके जीवन के जो भी सारी कष्ट हैं, संकट हैं, बाधाएं हैं, वह सभी की सभी समाप्त होंगी। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अगले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको एक लेना है मिट्टी का दीपक। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा बनाकर भी उसका दीपक ले सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। दीपक के अंदर गोल बाती का प्रयोग करना होगा और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। इसी के साथ में आपको मात्र एक फूल वाली लौंग लेनी होगी। अब ये उपाय एक दीपक और एक फूल वाली लौंग लेकर के सीधा आपको पहुंचना होगा कहाँ? बरगद के वृक्ष के वहां पर। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है उसे आपको बरगद के वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है। देखिए अगर आपके जीवन में कोई भी बड़ा संकट आने वाला है, कोई भी बड़ा कष्ट आने वाला है, तो वह इस उपाय के माध्यम से दूर किया जा सकता है। महादेव की विशेष कृपा पाई जा सकती है जो कि संकट को आपके जीवन से निकाल देगी, वे भी दूर हो जाएगा। तो आपको एक लौंग समर्पित करनी होगी बरगद के वृक्ष की जड़ में, और वहीं पर आपको जो है गोल पाती वाला दीपक जो आप लेकर के गए हैं उससे भी वहां पर प्रज्वलित कर देंगे। वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए देखिए जब भी आपको जीवन में इस साल लगने लगे कि आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तब भी आपको यह उपाय करना है। तो इसी प्रकार से आपको यह उपाय करना है दोस्तों। अब हम जान लेते हैं चौथे विशेष उपाय के बारे में। यदि आपके विवाह में, शादी में कोई भी समस्या आ रही है, यदि आपका जो कर्ज है वह दिन पर दिन बढ़ते चला जा रहा है, तो आपको ये चमत्कारी उपाय करना चाहिए। कोई भी समस्या अगर जीवन में है तो उसे दूर करने के लिए आपको यह उपाय तो अवश्य करना ही चाहिए। मंगल दोष से जुड़ी हुई कोई समस्या है तब भी आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना होगा। इसी के साथ में आपको एक चुटकी लाल चंदन लेना होगा। अब आपको क्या करना है, जो लाल चंदन आपने लिया है उसे आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना होगा। ये जल जो है आपको लाल चंदन से युक्त तैयार कर लेना है और ये लाल चंदन से युक्त जल आपको भगवान शिव जी के मंदिर में ले कर के पहुंच जाना है। लेकिन ये उपाय भी आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। अब दोस्तों ये जो लाल चंदन से युक्त जल है इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे करके अर्पित कर देना है और आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए यदि आपके जीवन में विवाह से जुड़ी कोई भी समस्या चल रही है तो आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना होगा। जीवन में अधिक कर्ज की समस्याएं चल रही है, आपको आरण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना होगा। देखना एक दिन आपकी सब तरह की जो भी समस्याएं हैं जल्दी समाप्त होने लगेगी। तो इस प्रकार से आपको यह चौथे वाला उपाय भी करना होगा। अब हम जान लेते हैं अंतिम और पांचवें उपाय के बारे में। दोस्तों देखिए मंगलवार का दिन है और हनुमान जी भगवान शिव जी के रुद्र अवतार हैं, तो ये उपाय और भी खास हो जाता है। तो ये जो उपाय है विशेषकर आपको हनुमान जी के वहां पर ही करना होगा। देखिए जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि आपके जीवन में जो कर्ज है वह समाप्त नहीं हो पा रहा, दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है, कष्ट जो है वह दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, कष्ट जो है वह समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे, यानी कि जीवन में जब कोई भी विपदा आती है, संकट आता है, तो हमें
संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए। लेकिन यह उपाय बहुत ही खास है। इस उपाय के लिए आपको एक चौमुख दीपक तैयार करना होगा। आपको एक दीपक लेना है, दीपक के अंदर 4 बातियां लगानी है। देखो बाती के लिए आपको मौली वाला धागा आता है कलावा का, उसकी भी बना सकते हैं, या फिर आप सफ़ेद रुई की जो बत्तियां हैं उससे भी बना सकते हैं। अब आपको लेना है 1 कटोरी सरसों का तेल। अब इस दीपक के अंदर जा तो आपको चमेली का तेल डालना है। फिर जो आप 1 कटोरी सरसों का तेल लिया उसमें आपको सरसों का तेल डालना है। इसी के साथ में आपको मात्र 1 फूल वाली लौंग भी लेनी है। देखिए अब जो ये दीपक है और लौंग है, इन दोनों का आपको हनुमान जी के मंदिर में लेकर पहुंच जाना है। अब सबसे पहले तो ये जो चौमुखी दीपक है इसको आपको हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको वहीं पर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, या फिर आप आरण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। अब आपके पास जो 1 फूल वाली लौंग है उनसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। आपको प्रार्थना करनी है, हनुमान जी से करनी है प्रार्थना का जीवन में जो भी संकट हैं, विपदाएं हैं, समस्याएं हैं, वे आपकी कृपा से दूर हो जाए। ये जो 1 लौंग है इससे भी आपको उससे चौमुखी दीपक के अंदर डाल देनी है और अपनी मनोकामनाओं को बोल देना है। गुरु जी कहते हैं कि कुछ दिनों में ही आपकी सभी समस्याएं पूर्ण हो जाएंगी। तो इस प्रकार से यह सुंदर सा और सरल सा उपाय आपको करना होगा। अब बात कर लेते हैं एक गोल बाती का दीपक। आप चाहें तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर घर से शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है शुद्ध गाय का घी। अगर वे नहीं है तो कोई भी देसी घी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको दीपक प्रज्वलित करना होगा। देखो अब ये सामग्री लेकर आपको जाना है प्रदोष काल में। आपके घर पर तुलसी जी के घेरे में पास में देखो ये उपाय तो आपको अवश्य ही करना होगा। देखो वहां पहुंचते ही सबसे पहले वह दीपक आपको प्रज्वलित करना होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना होगा। कितनी बार? 11 बार। उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी सी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। उसके बाद माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करनी होगी कि हे महालक्ष्मी, हमारे सभी दुख तकलीफों को दूर कर दो। हे महादेव, हमारे सभी दुखों को, कष्टों को खत्म करो। इस भावना से आपको ये उपाय करना होगा। दोस्तों मैंने बहुत अच्छे से आपको ये 5 उपाय बताए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।